प्राचीन भारत के एक शांत और सुंदर गांव का नाम था घंघोर। यह गांव घने पेड़ों, बहती नदियों और हर तरफ फैली हरियाली से भरा था। वहां के लोग सरल, मेहनती और भगवान में गहरी आस्था रखने वाले थे। लेकिन पूरे गांव में एक लड़का था जो सबसे अलग था। उसका नाम था प्रदीप। प्रदीप थोड़ा अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसे हर काम का फल तुरंत मिले। पढ़ाई हो या खेती, वह इंतजार करना पसंद नहीं करता था। कई बार उसकी माँ उसे समझाती, बेटा, अच्छा फल पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सही समय का इंतजार जरूरी होता है। छोटा सा उद्यान दिखाया। वहां 2 गड्ढे खोदे हुए थे और उनके पास 2 प्रकार के बीज रखे थे। पहला था सरसों का बीज और दूसरा था बरगद का बीज। आचार्य जी ने कहा, प्रदीप, इन दोनों बीजों को इन गड्ढों में रोप दो और हर दिन पानी देना, बस इतना ही। दीपक ने बिना किसी सवाल के दोनों बीज बो दी। सरसों और बरगद का अंतर कुछ ही दिनों में सरसों का बीज अंकुरित हो गया। चमकदार हरी पत्तियां निकल आईं। दीपक खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, बस मैं तो कुछ ही दिनों में सरसों की फसल काट लूंगा। लेकिन वही बरगद के बीज में कोई हलचल नहीं दिखाई देती। ना कोई पत्ता, ना कोई अंकुर। दीपक रोज उसे पानी देता, लेकिन मन में असंतोष और अधीरता बढ़ने लगी। वह आचार्य जी के पास जाकर बोला, आचार्य जी, सरसों तो उग गई, पर बरगद का बीज तो जैसे सो ही गया है। शायद यह खराब है। आचार्य जी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जो चीज जल्दी उगती है उसका जीवन छोटा होता है, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ती है वह लंबे समय तक दुनिया को छाया और फल देती है। दीपक कुछ समझा, कुछ नहीं। समय बीतता गया। सरसों की फसल कुछ ही हफ्तों में